बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तालीमी इदारे मुकम्मल गुंजाइश के साथ आज इतवार को दोबारा खुलेंगे। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में तालीमी इदारे सेमेस्टर ब्रेक के बाद इतवार 20 मार्च से खुल रहे हैं। समाजी फासले की पाबंदी ख़त्म किए जाने के बाद तालीमी इदारों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ तुलबा क्लासों में मौजूद होंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक सेहत कमेटी वकाया की जानिब से तालीमी इदारों के लिए मुकर्रर करदा एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जा रही हैं। उमूर सेहत की कमेटी की जानिब से कोरोना के हवाले से तमाम स्कूलों के लिए एहतियाती तदबीर जारी की गई थीं, जिन पर दूसरे सेमेस्टर के इख्तिताम से कबल भी अमल किया जा रहा था। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी, 13,000 से जायद अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब को गैर कानूनी तारकीन से पाक करने की मुहिम जारी है, जिसके तहत गुज़श्ता हफ्ते 13,384 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद की तादाद 10 मार्च से 16 मार्च के दरमियान गिरफ्तार होने वालों की है। मुश्तरका कमेटी ने अपनी हफ्तावार रिपोर्ट में कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,267 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 7,172 अफराद थे, जबकि 1,945 गिरफ्तार शुदगान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि 294 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 65% अथोपी, 34% यमनी और 1% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह 271 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है, जो सरहद उबूर करके गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ मुकम्मल ताउन करने और इन्हें सहूलत फराहम करने पर 15 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा अदा करने की इजाज़त। वज़ारत हज उम्रा ने गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और मस्जिदुल हरम में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि सिर्फ उन गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी जो इससे पहले कोरोना का शिकार नहीं हुए हैं। ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर वज़ारत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना की वबा की सूरत हाल मुस्तहकम है, जिसके बायस अब गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को भी उम्रा अदा करने और मस्जिदुल हरम में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा इजाजतनामा जारी करने की एक शर्त यह भी है कि उन्होंने कोरोना के शिकार किसी मरीज से मेल जोल न किया हो। सऊदी कवानीन के तहत अगर किसी शख्स पर कोई माली लेन देन का मुकदमा हो और फरीक मुखालिफ अदालत से रुजू करे, इस सूरत में मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होने तक मुद्दई अदालत से ये मुतालबा कर सकता है कि फरीक मुखालिफ का नाम ECL में शामिल किया जाए, ताकि मुकदमे के ख़त्म होने तक वो पाबंद रहे। अदालती हुक्म पर जवाजात या दीगर सरकारी इदारे उस शख्स की फाइल सीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं। सर्विसेज सीज होने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कर्ज की वजह से सर्विसेज बंद हैं, रकम अदा नहीं की गई, क्या खुरूज ओहदा वीजा लग सकता है? जवाजात का कहना था कि जिस गैर मुल्की कारकुन की सर्विसेज सीज होंगी उसकी फाइल भी आर्जी तौर पर बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसे खुरूज ओहदा वीजा जारी नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि जब तक अदालती कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती या कर्ज की रकम फरीक मुखालिफ को अदा करने के बाद अदालती हुक्म हासिल न कर लिया जाए, जवाजात के इदारे में आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली फाइल को बहाल नहीं किया जा सकता। जवाजात में फाइल खोले जाने के बाद सफरी पाबंदी हटाई जाती है, जिसके बाद खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। इससे कबल एग्जिट री एंट्री नहीं लगाया जा सकता। ख्याल रहे कि माली मामलात में बैंकों से लिया गया कर्जा या किस्तों पर हासिल की गई गाड़ी वगैरह जिसकी किस्तें न अदा की गई हों, इस सूरत में भी बैंक या कंपनी की जानिब से उस शख्स की फाइल सीज करने की दरखास्त की जा सकती है, जिसके बाद फाइल उस वक्त तक नहीं खोली जाती जब तक कर्ज की रकम वापस न की गई हो।
खरूज नहाय के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि बच्चे और एहलिया खरूज ओदा पर गए हुए हैं, स्पॉन्सर ने मेरा खरूज नहाय लगा दिया है, क्या अहल खाना जो छुट्टी पर गए हैं उनका खरूज नहाय लगाना होगा या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खरूज ओदा पर गए हुए फैमिली मेम्बरान का फाइनल एग्जिट लगाना मुमकिन नहीं हो सकता। अगर फैमिली मेम्बरान खरूज ओदा पर गए हुए हों और सरबराह खाना की मुलाजमत खत्म होने पर स्पॉन्सर की जानिब से सरबराह का फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाय लगा दिया जाए, इस सूरत में बाकी फैमिली मेंबरान का भी खरूज ओदा खत्म होकर उनका भी खरूज नहाय लग जाता है। ऐसे अफराद जो खरूज ओदा पर गई हुई अपनी फैमिली का इकामा कैंसिल कराना चाहते हैं ताकि इन्हें फैमिली फीस अदा न करना पड़े, इस सूरत में उन्हें जवाजात की सर्विस खिर्ज वलमियत को मुंतखब करना होता है, जिसके जरिए वो खरूज ओदा पर गई हुई फैमिली का इकामा कैंसिल कराने के बाद अपना इकामा बगैर फैमिली फीस अदा किए तजदीद करा सकते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में मुकीम वो तारकीन जो अपनी फैमिली के हमरा हैं, इन्हें माहाना बुनियाद पर 400 रियाल फी फर्द के हिसाब से अदा करना होते हैं, जो इकामा की तजदीद के वक्त जमा कराना होता है। अगर फैमिली फीस अदा न की जाए तो कारकुन के इकामे की तजदीद नहीं हो सकती। नया ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम कब नाफिज होगा, खुसूसियात क्या हैं। सऊदी अरब में आइंदा हफ्ते ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम नाफिज किया जा रहा है ताकि मुलाजमीन की कारकर्दगी और ड्यूटी की पाबंदी के हवाले से इंसानी मुदाखलत कम हो और मशीनी बुनियाद पर मुलाजमीन की ड्यूटी की पाबंदी का रिकॉर्ड हासिल किया जा सके। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की बेशतर वजारतों और सरकारी इदारों में ड्यूटी की पाबंदी को यकीनी बनाने और मुलाजमीन की कारकर्दगी का मेयार बुलंद करने के लिए ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम लाया जा रहा है। सऊदी हुक्काम चाहते हैं कि मुलाजमीन की कारकर्दगी में इजाफा हो, मुकर्रर वक्त पर ड्यूटी पर आएं और मुकर्रर वक्त पर ही दफ्तर से जाएं। ड्यूटी का तमाम वक्त दफातर में मतलूबा काम की अंजाम दही में गुजारा जाए। हुक्काम ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम के तहत इस अमर को भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान मतलूबा जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दें। नए सिस्टम के तहत मुलाजमीन को मुतादिद फायदे होंगे। वो किसी दबाव में आए बगैर पूछगछ के दौरान जमीनी हकायक पेश कर सकेंगे। दफा 11 में ताकीद की गई है कि पूछगछ के दौरान मुलाजिम पर दबाव डाला जा सकता है और ना धमकाया जा सकता है और ना कोई जोर जबरदस्ती की जा सकती है। पूछगछ का दायरा मुताल्लिका खिलाफ वर्जी की बाबत सवालात तक महदूद होगा। दफा 18 में वजाहत की गई है कि अगर किसी मुलाजिम पर किसी खिलाफ वर्जी का इल्जाम हो तो ऐसी सूरत में उसके साथ पूछगछ मुनसिफाना बुनियादों पर हो। पूछगछ के बगैर फर्जी वाकयात की बुनियाद पर उसे सजा नहीं दी जा सकती। सवाल और जवाब के दौरान इल्जाम साबित न होने पर सजा देने का कोई जवाज नहीं होगा। ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम में यह बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर पूछगछ के दौरान यह बात साबित हो जाए कि मुलाजिम ने खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब अपने सरबराह के हुक्म से किया था तो ऐसी सूरत में उसे सजा नहीं दी जाएगी। नए सिस्टम की दफा 20 में वजाहत की गई है कि अगर इल्जाम लगाए जाने के बाद मुलाजिम का इंतकाल हो जाए या उसकी सेहत इस बात की इजाजत न दे रही हो कि उससे पूछगछ की जाए या खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर आने के बाद 2 साल गुजर गए हों और कोई कार्रवाई न हुई हो तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ इल्जाम कलअदम हो जाएगा। सऊदी अरब में 21% अफराद को मखसूस खानों से एलर्जी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब में 21% अफराद को मखसूस खानों से एलर्जी है। अखबार 24 के मुताबिक SFDA ने बताया है कि तैयबा यूनिवर्सिटी के ताउन से कौमी ताज़िया कमेटी ने एक जायजा तैयार किया है जिससे ये बात सामने आई है कि 21% अफराद को खाने से एलर्जी है। इनमें से बाज़ को शदीद एलर्जी है, कभी कभार इसका नतीजा मौत की सूरत में भी बरामद होता है। SFDA के मुताबिक किसी खास खाने के इस्तेमाल पर मुदाफ़ती निज़ाम शदीद रिएक्शन देता है। ऐसा लगता है कि मुताल्लिका शख्स का मुदाफ़ती निज़ाम किसी खास खाने को जिस्म के लिए मोज़र और तकलीफ का बाइस करार देता है। इसकी मामूली मिकदार भी खा लेने से शदीद एलर्जी हो जाती है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि एलर्जी पैदा करने वाली ग़ज़ाएँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। मसलन गल्लाजात, मछली, इससे तैयार करदा अशिया, मूंगफली, इससे बनी अशिया, खुश्क मेवाजात,
دودھ اور ڈیری مصنوعات، اجوائن، سرسوں، اس کی مصنوعات، انڈے، اس سے تیار کردہ اشیاء، چھلکوں والی سبزیاں اور اس سے تیار کی جانے والی اشیاء، تل کے بیج اور اس سے تیار شدہ اشیاء وغیرہ سے کئی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ SFDA نے بتایا کہ الرجی درد سر، قے، چکر، چھینکوں، کھانسی، بے ہوشی، سانس لینے میں دشواری، معدے میں درد اور خارش کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔